हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर हम टेबलेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सिरप पढ़ते हैं, उसके अंदर हम सब टॉपिकल एजेंट वगैरह पढ़ते हैं। हमारे फार्मास्यूटिक्स हमारी एक प्यारी सी सब्जेक्ट है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की। तो उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका आज का हमारा टॉपिक, आपका कौन सा टॉपिक रहेगा आज, तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, हमारा प्यारा सा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्मेसी कैरियर। यहाँ पे फार्मेसी करियर के बारे में बताना है। तो ऐसा नहीं कि फार्मेसी कैरियर ही बताओ, अगर यहाँ पे पूछा जाता कि फार्मास्यूटिक्स के कैरियर बताओ तो फार्मास्यूटिक्स के बताओ। यहाँ पे फार्मेसी के पूछ रहा था, फार्मेसी यानी कि डी फार्मेसी के रिलेटेड आप बता सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फार्माकोपिया क्या होता है वो बताना है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, और आईपी और बीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है आपको पता है। मैं आपको लिए एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पापा घर से, मैं एक सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि आम का मौसम आया तो हमारे हमारे पिताजी है, हमारे अंकल है, वो हमारे लिए आम लेके आए मार्केट। तो आम वाला तो वो क्या करेगा, वो जो मार्केट वाला जिससे हम आम खरीद रहे हैं ना, उसके पास भी बॉक्स में आते हैं वो आम। फिर वो बॉक्स एक एक जमाता है, फिर वो हमें कैसे देता है, दो चार जो 1 किलो 2 किलो जितने लेने उतने हम लेते हैं, और हम थैली में पैक करके हम घर पे लाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पैकेजिंग मटेरियल हमारे एक आर्ट है, यानी कि एक आर्ट है जो कि हमारी दवाई हो गई, जैसे कि मेडिसिन हो गई, जैसे कि सिरप है, कैसे पैकिंग होती है, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल उसमें यूज होगा, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर इसी के साथ बढ़ते तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है वो बताना है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है आपको पता है, आप कमेंट करके बताइए। प्रिजर्वेटिव वो होता है जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ करने ना दो। ठीक है, फिर इसके साथ आगे बढ़ते साइड रिएक्शन क्या होता है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले साइड रिएक्शन का आपको बढ़िया सा एक उदाहरण दे दूं, कमेंट करके बताइए। उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि नमक आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, शायद आपने 6 या फिर 8 क्लास में, आप 6 से लगा के 8 क्लास के बीच में आपने पढ़ा होगा कि नमक कैसे प्राप्त होता है। समुद्र के क्यारियां बनाई जाती है, मतलब छोटे छोटे वो ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब कैरिया समझ गए होंगे, तो वो बनाई जाती है। फिर उसके अंदर नमक ढेरों में, मतलब ढेर, इसको हम जैसे गुच्छा भी बोल सकते हैं, एक लम्स के आकार में हमें प्राप्त होता है। तो उसको हम ऐसे पीसते, फिर वो बनता है, हमारा क्रिस्टल टाइप में बनता है। तो उसी को साइड रिएक्शन आप कहां पे समझ गए। साइड रिएक्शन क्या है, किसी की भी साइड रिएक्शन, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं को हम पिसाते तो आटा बनता है, फिर रोटी खाते हैं ना, वो का वो सिस्टम है। ठीक है, फिर एमरमिन बोरबिट क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन क्या होता है वो बताना है। फिर टेबलेट, तो टेबलेट आपके जो सिलेबस में आपको वही पढ़नी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर आप इसके साथ आगे देखेंगे कैप्सूल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो इसी के साथ आगे बढ़ते तो आप देखेंगे कि फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, एक सेकेंड आप प्यारे दोस्तों। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर टॉपिकल एजेंट क्या होता है जो कि स्किन पे अप्लाई होते हैं। क्रीम क्या होती है वो तो आपको पता ही है, क्रीम क्या होती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे वैक्सीन, आई ड्रॉप, एलिक्सिर। एलिक्सिर क्या होती है कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्लांट ऑफ प्लांट लेआउट बताना है आपको, प्लांट लेआउट के बारे में। फिर इम्यूनोलॉजी प्रोडक्ट क्या होते हैं उसका स्टोरेज भी बताना है। फिर सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताना है। फिर बीसीजी वैक्सीन वो बतानी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बीसीजी वैक्सीन कौन से रूट से लगाई जाती है, आप वो मैं कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर इसके साथ आगे बढ़ते तो हमारा क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताना है। ठीक है, ये कंट्रोल है, सी की जगह आप कंट्रोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। फिर इसके साथ आगे बढ़ते तो डोजेस फॉर्म बताना, उसका क्लासिफिकेशन भी बताना, फिर पाउडर और मिक्सिंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन होने वाले 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो मैं आपको लिए ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है ना जो कि प्रीवियस ईयर को देख के बनाए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप ये पढ़ते हैं तो इससे आपका 60 से 70% आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अब उसमें आप जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक यू।